इत्थं सरस्वक्षजलं पद्माकरसुगन्धिना न्यविसद्वायुना वातं स गोपालकोर्चितः। इत्थम इस प्रकार शरद ऋतु स्वच्छ जल वाली हो गई। शरद ऋतु में सरोवरों का नदियों का जल स्वच्छ हो गया, स्वच्छ और पद्माकर सुगंधिना कमलों के सुगंध से युक्त वायुना वातम हवा चलने लगी। पद्माकर कमलों की सुगंध से युक्त वायुना हवा वातम चलने लगी। तब सबको गौओं के सहित गोपालकों के सहित अच्युता भगवान ने न्यविसद वन में प्रवेश किया। सबो गौओं के सहित गोपालका गोपालों के सहित अच्युता श्री कृष्ण ने न्यविसद प्रवेश किया, जहाँ स्वच्छ जल था, कमलों की सुगंध चल रही थी। ऐसे वन में प्रवेश किया। उस वनराजी वन की राजमणि श्रेणियां कुसुमित माने फूलों से लद गई। कुसुमित माने फूलों से लद गई। वनराज वन की श्रेणियां सुस्ति भ्रंग मतवाले भौरे। सुस्ति मद से मत, भ्रंग माने भौरे गुंजार करने लगे। तिजुकुल पुष्प पक्षियों का कुल घुष्ट माने शब्द करने लगा। सरा सरोवरों के किनारे, सरित नदी के किनारे और महिद्रम पर्वतों पर द्विजुकुल पक्षियों के कुल से घुष्ट सत्तायमान हो गए। सरा सरोवर, सरित नदी और महिद्र माने पर्वत। ऐसे वनों में मधुपति भगवान श्री कृष्ण अवगाहन करके प्रवेश करके गाहचार्य गौएं चराते हुए सह पशुपालकों के सहित गोपालकों के सहित और बलराम के सहित श्री कृष्ण ने ऐसे वनों में प्रवेश किया और वेणु चुकुजो मत्स्य वादन करने लगे। सह पशुपालकों के सहित और बलराम जी के सहित मधुपति बने भगवान कृष्ण अवगाह ऐसे वनों में अवगाहन करके प्रवेश करके गौएं चराते हुए वेणु चुकुजो मत्स्य वादन करने लगे। तद्वजस्त्रियः श्रुत्य वेणुगीतं स्वरोदयम् काचित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽनुवर्णयन्। तद् वेणुगीतं आश्रुत्य इस वेणुगीत को सुन करके, क्योंकि कैसा था वेणुगीत? स्मर उदयम काम भाव का उदय करने वाला था। स्मरोदयम काम भाव को उदय करने वाले वेणुगीतम वेणुगीत को आश्रुत्य सुन करके काश्चित ब्रज स्त्रियां कुछ ब्रज की स्त्रियां परोक्षम कृष्ण से कृष्ण के न होने पर भी, क्योंकि कृष्ण तो पढ़ने चले गए और गोपियां अपने अपने दरवाजों पर कर रही। तो काश्चित कुछ ब्रज की स्त्रियां कृष्ण से परोक्षम
कृष्ण के पीठ पीछे स्वसखीभ्यः अपनी सखियों से अभ्यवर्णन वेणुगीत के विषय में वर्णन करने लगी। स्वसखीभ्यः अपनी सखियों से अभ्यवर्णयन वर्णन करने लगी। तद्वर्णयितुमारब्धा स्मरन्तः कृष्णचेष्टितं नाशकं स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो तद उस वेणुगीत का वर्णन करने के लिए आरंभ कर दिया। वेणुगीत कैसा है इसका वर्णन करना, वर्णयितुम आरब्धा वर्णन कर दिया। कृष्ण चेष्टितम समाप्त किया, कृष्ण की चेष्टाओं का भी स्मरण करने लगे। तो कृष्ण चेष्टितम कृष्ण की चेष्टाओं का स्मरण करती हुई वेणुगीत का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन न असकन समर्थ नहीं हो सकी वर्णन करने में। क्यों? स्मर वेगेन काम भाव के वेग से विक्षिप्त मनसा उनका मन इधर उधर हो गया, विक्षिप्त हो गया। स्मर वेगेन काम भाव के वेग से मन उनका इधर उधर हो गया, इसलिए न असकन उस गीत का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सके। फिर भी अपने को संभाल कर वर्णन कर ही नहीं। पीडं नटवरवपुः कर्णयोर्हृदिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुया पूरयन्तो वृन्दये वृन्दारण्यं सपदरमणं हरि सखी भगवान कृष्ण की शोभा कैसी हो रही। बोले बरह आपीडम मयूर पंख का मुकुट धारण किए हुए। बरह मन मयूर पंख, उसका आपीडम मुकुट धारण किए। नटवर वपु श्रेष्ठ नट का वेश धारण किए हुए। देखने में लगते हैं जैसे कोई चतुर नटवर श्रेष्ठ नट का, नाटक करने वाले का, नाचने वाले का वो हमारे शरीर धारण किया। और कर्णयो कर्णिकारम कानों में कर्णिकार का फूल धारण किए हुए। कर्णयो कानों में कर्णिकारम कर्णिकार का, कर्णिकार शायद कनेर को बोलते, कनेर का फूल धारण किए हुए। अब देखो कर्णयो में दो वचन, कान दो और कर्णिकार में एक वचन है। तो कर्णयो दोनों कानों में एक कर्णिकार का फूल धारण किया। क्यों? कृष्ण तो खिलवाड़ करते ही रहते हैं। कभी उस फूल को इस कान में पहन लेते हैं, कभी इस कान से उतार के इस कान में पहन लेते हैं। इसलिए कर्णयों में दो वचन है और कर्णिकार में एक वचन है। तो कानों में कर्णिकार का फूल धारण किए हुए, वासा वस्त्र धारण किए हुए। कैसे? कनक कपिशम स्वर्ण के समान पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए। कनक सोने के समान, कपिश पीले वर्ण का, वासा पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए। और वैजयंती चमाला वैजयंती माला पहने हुए। रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरे वेणो और रंध्रान वेणु के छिद्रों को अधर सुधया अपने अधरामर्थ की वायु से अमृत से पूरे भर रहे। वेणु के छिद्रों को अपने अधरामर्थ से भर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। तो वेणु और रंध्रान वेणु के छिद्रों को अधर सुधया अपने अधरामर्थ से पूरा कर रहे हैं, भर रहे हैं। और गोप
गोप समूह के साथ वृंदावन में, जिस वृंदावन को स्वपद रमण, अपने पैरों की चाल देर से रमणी बना दिया। स्वपद रमण, अपने पैरों से जिसे रमणी बना दिया, ऐसे वृंदावन में प्राविशद प्रवेश किया। प्रवेश करते समय गीत कीर्ति, उनकी कीर्ति का गोलोक के द्वारा गान किया जा रहा है। गीत कीर्ति, कीर्ति का गान किया जा रहा है। सर्वभूत मनोहरम, सब प्राणियों को अच्छे लगने वाले, वेणुरवम श्रुत्वा, पंछी की ध्वनि को सुन करके, सर्वाग्रज स्त्रियां, सभी स्त्रियां, वर्ण्य उस वेणु गीत का वर्णन करती हुई अब धीरे धीरे आलिंगन करने लगी, परस्पर आलिंगन करने लगी। इसमें लिखा हुआ है कि पदे पदे कृष्णम आलिंगितवंता, पद पद पर जहां भी कृष्ण मिले कृष्ण का आलिंगन करने लगी, ये तात्पर्य होगा। तो सर्वाग्रज स्त्रियां, सभी वृष्टि स्त्रियां, वर्ण्य उस वेणु गीत का वर्णन करती हुई अब धीरे धीरे आलिंगन करने लगी। गोप्य हो जाए। सर्वतं फलमिदं परं वेदामः सख्यः पशून् निवेशयतोर्वयसे वक्त्रं व्रजेश सुतयो इदम फलम, आंख वालों की आंखों का यही फल है। अक्षरवताम, नेत्र वालों की नेत्रों का, इदम फलम, यही फल है। परम, इससे बढ़कर भी कोई फल है न विदाम, हमें मालूम नहीं। परम, इससे बढ़कर भी कोई फल है न विदाम, हमें ज्ञात नहीं। क्यों कि ये सख्य हरि सख्यो पशून अनु विवेशयतो वयस्से मित्रों के साथ पशुओं को अनुविवेशयतो जब प्रवेश कराते हैं, वयस्से मित्रों के साथ पशुओं, ब्रज के पशुओं को अनुविवेशयतो जब प्रवेश कराते हैं, तब ब्रजेश सुतयो वक्त, ब्रजेश ब्रजनंदन के कुमार के ब्रज के राजा के जो सुत माने पुत्र हैं, उनके वक्त्र मुख को, जो अनुवेणुधिष्टम बंसी के वादक से युक्त है, अनुवेणुधिष्टम जो बंसी वादक से युक्त है, ऐसे ब्रजेश सुतयो वक्तम, ब्रजेश के पुत्र यशोदा और नंद के पुत्र को देख करके, जिन्होंने देखा ये हुआ निपीतम, जिन्होंने उनके मुख का पान किया, आंखों का सबसे बड़ा यही फल है, इससे बड़ा कोई फल है हमको नहीं मालूम है। ये हुआ निपीतम, जिन्होंने उस मुख का पान किया, जो अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, जिस मुख से अनुराग से पूर्ण कटाक्ष पात करते, अनुरक्त अनुराग से भरे हुए कटाक्ष का मोक्ष करते, कटाक्ष पात करते, उस मुख को जिन्होंने पान किया, देखा, आंखों का सबसे बड़ा ये फल है, इससे भी बड़ा कोई फल है इसका ज्ञान को नहीं। मध्ये विरे चतुरं पशुपालको
बड़े आभूषण धारण किए हो, आमर पल्लव धारण किए हो, पर मयूर पंख धारण किए, स्तवक फूलों के गुच्छे धारण किए हुए, उत्पलाभ माला नीलकमल लाल कमलों की माला पहने हुए, इनसे अनुप्रत युक्त है उनके परिधान वेशभूषा और विचित्र वेश। दोनों भाई बड़ा विचित्र वेश धारण किए हुए, अनुप्रत इन लक्षणों से युक्त परिधान वस्त्र धारण किए हैं और विचित्र वेश जिससे उनका वेश बड़ा विचित्र प्रतीक हो रहा है। और पशुपाल गोष्ठियां, पशुपालकों की सभा के मध्य में अलग बहुत ज्यादा अधिक विराजमान हो रहे हैं। पशुपालकों की जो गोष्ठी सभा है उसके मध्य में अलग बहुत ज्यादा विराजमान हो रहे हैं। यथा जैसे रंगमंच पर नट लोग दो नट शोभायमान हो रहे हैं। रंगमंच पर यथा नटवरव जैसे दो नट शोभायमान हो रहे हैं। वो कुछ कभी जैसे नट लोग गाते हैं तो कभी वे दोनों भी गाने लगते, कभी गुनगुनाने लगते, कभी गीत गाने लगते। जैसे रंगमंच पर दो नट गायमानों वाले गान कर रहे हो, ऐसे उनकी शोभा हो रही है। शरदयं कुशलं स्मरेणो दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां मुक्ते स्वयं यदवसिष्ठरसं हृदिन्यो रेष्यत्वचोऽश्रुमुञ्चुस्तरवो यथार्या। हे गोपियां, संबोधन अली गोपियों, अयम वेणु इस बंसी ने किम कुशलम आचरत कौन सा पुण्य का कार्य किया है। अयम वेणु, यह वेणु, यह बंसी किम कुशलम आचरत कौन सी कुशलता का कार्य किया है, जो दामोदर अधर सुधा कृष्ण भगवान के अधरामत को, ये अधरामत है तो गोपियों को पान करना चाहिए, लेकिन इस बंसी ने क्या पुण्य किया है जो गोपियों का अधरामत ये पान कर रहे हैं। देखो ओठों में बैठे बैठे कैसे मौज कर रहे हैं। दामोदर अधर सुधा, दामोदर के अधरामत को अभी गोपिका नाम, ये जो गोपियों का अधरामत, इसको ये बंसी स्वयं भोग कर रही है। ये अवशिष्ट रसम, जिससे बचे हुए रस को हृदयियां, ये नदियां पी रही हैं। और तारवा हृष्य त्वचा, वृक्षों की छालें बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। अश्रुमुचो, आंसुओं की वर्षा कर रहे हैं, माने दूध टपका रहे हैं, वृक्षों से दूध ही टपकता है। हर्ष्य त्वचा, इनकी त्वचा हर्षित हो रही है। अश्रुमुचो, आंसुओं की वर्षा कर रहे हैं। यथा आर्या, जैसे सज्जन पुरुष आंसुओं की वर्षा करते हैं, ऐसे ही आंसुओं की वर्षा करते हैं। देखिए तो इस बंसी ने कौन सी तपस्या की है। गोपियों का पिए जाने वाला से स्वयं पान करता है, और इसको बचे हुए रस को नदी भी पान करती है। तारवा आंसुओं को मुझे वृक्ष आंसुओं की वर्षा कर रहे हैं। गोविंद वरं सखिभो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी।
हे सखी, वृंदावन जो है भुआ कीर्ति वितनौती, पृथ्वी की कीर्ति को फैला रहा है। ये सखी वृंदावन, ये वृंदावन भुआ कीर्ति वितनौती, पृथ्वी की कीर्ति को वितनौती माने विस्तारयति, विस्तार कर रहा है। जो यद, जो कि देव की सुध, देव की नंदन कृष्ण की पदाम्बुज चरण कमलों की लब्ध प्राप्त कर रहा है लक्ष्मी को, भगवान की चरण चिन्ह में स्मरण है। तो देवकी पदाम्बुज, देवकी के चरण कमल, देवकी के पुत्र के चरण कमलों की लब्ध प्राप्त कर रहा है लक्ष्मी को, चरण चिन्हों को प्राप्त कर रहा है। इतनी सी सौभाग्य है। गोविंद वेणु, गोविंद के द्वारा बजाई गई वेणु को सुनकर उससे अनुमत्त मयूर नृत्य, मत हुए मोर लोग नाच रहे हैं। उससे अनुमत्त होकर के मयूर नृत्य, मयूर लोग नाच रहे हैं। इसको प्रेक्ष देख करके, बंसी की ध्वनि सुन करके, मयूरों के नृत्य को प्रेक्ष माने देख करके, अग्नि माने पर्वत, असान माने चोटियों में, अपरत माने अपने कार्य से विमुख हो गए हैं अन्य समस्त सत्वों, अन्य समस्त प्राणी, इसको देख करके अपना अपना कार्य छोड़ करके बंसी की ध्वनि सुन रहे हैं, अपने युवाओं का नृत्य देख रहा है। तो गोविंद वेणु, गोविंद के द्वारा बजाई गई वेणु को सुन करके अनुमत मतवाले हुए मयूर नृत्य, मयूरों के नृत्य को प्रेक्ष देख करके, अग्नि माने पर्वत, असान माने चोटियों पर, अपरत विरत हो गए अन्य समस्त सत्वों, अन्य संपूर्ण प्राणी अपना अपना कार्य छोड़ बैठे हैं और बंसी की ध्वनि सुनने में लगी हुई, अथवा नृत्य देख करके, बंसी की ध्वनि सुन करके वृक्ष भी आनंदित हो रहे हैं, पर्वत भी आनंदित हो रहा है, पर्वत की चोटियां भी आनंदित हो रही, सबको आनंदित हुआ दिखा दो। बड़े ही मूढ़ होती वाली है, लेकिन धन्य धन्य मूढ़मतयोगी, मूढ़ बुद्धि वाली होती हुई भी एका हरिण्या, ये हरिण्या धन्य धन्य, या जो नंदनंदनम, नंदनंदन भगवान को देखती हैं, जिन्होंने उपात विचित्र वेशम, अनेक प्रकार का विचित्र वेश धारण कर रखा है। उपात माने धारण किया है, जिन्होंने विचित्र वेश, ऐसे नंदनंदन को देखती हैं। अब वेणु ललितम आकर्ण, वेणु की ध्वनि को सुन करके, वेणु ललितम, वेणु के द्वारा गान किए गए गीत को, वेणु की ध्वनि को आकर्ण सुन करके, कृष्ण सारा, कृष्ण सारा मन के सहित पूजा भगवान की पूजा करती है, इसके द्वारा पूजा आरती उतारती है कि ना प्रणया वो लोग गई तेरे भरी चितवन से कृष्ण की ओर देखती है, तब प्रणय अवलोकई तेरे भरी चितवन के द्वारा तिरछिता की गई पूजा पूजा को करती है। भगवान की ओर प्रेम भरी दृष्टि देखना ही भगवान की पूजा हो जाती है, इतनी सी। तब प्रणय अवलोकई प्रेम भरी चितवन से तिरछिता रची गई
पूजा करती है अपने कृष्णचार वर्ग के सहित। ये मोहब्बत वाली हरिणियां भी धन्य है। अभी और एक आकाश में चलने वाली देवियां भी विमान पर बैठकर जाती हैं, श्री कृष्ण को देखती हैं और उनकी गीत को सुनती हैं। कृष्णम निरीक्ष, कृष्ण को देख करके वनिता उत्सव रूप वेक्षा, स्त्रियों के लिए उत्सव जैसा लगता है उनका रूप और सुंदर वेश। वनिता स्त्रियों के लिए उत्सव रूप है उनका स्वरूप और वेश। अत्यंत उनके द्वारा बजाई गई, वेणु के द्वारा बजाए गए विचित्र गीतम श्रुत्वा है। वेणु विचित्र रणित माने बजाए गए वेणु के विचित्र गीत को श्रुत्वा सुन करके विमान गतया देव्या, विमानों पर चलने वाली देवताओं की स्त्रियां, विमान गतया विमानों से चलने वाली देव्या देवियां, स्मर काम भाव के द्वारा नुन्न सारा अपना धैर्य खो बैठती। स्मर काम भाव से नुन्न मन भाग जाता है, उनका सार तत्व उनका धैर्य खो जाता है और भ्रष्ट प्रसून कबरा जोरों से फूल गिर जाते हैं। भ्रष्ट माने गिर जाते हैं, प्रसून माने कबर, प्रसून माने जोड़े से फूल, कबरा माने जोड़ों से फूल गिर जाते हैं। और विनित्या साड़ी से रहित और धोती से रहित हो जाती, धोती खुल जाती है और मोहित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। ये ऐसी गतियां देवियों की हो जाया करती है। गावश्च, गौएं भी सुन रही हैं वेणु गीत को, वो भी कान उठा उठा कर सुन रहे हैं क्योंकि बड़ा मधुर है वेणु गीत। गावश्च, गौएं भी कृष्ण मुख निर्गत, कृष्ण के मुख से निकले हुए वेणु गीत रूपी पीयूष माने अमृत को उत्तभित कर्ण कुटई पिबंत्य, कान उठा उठा करके पान कर रहे हैं। उत्तभित उठाए हुए कर्ण कुटई कानों से पिबंत्य पान कर रहे हैं। गौएं सावा माने बच्चे, गऊ के बच्चे और छोटी छोटी बच्चियाएं स्नुत स्तनपया कवला, स्नुत बह रहा है स्तनों से पैमाने दूध, उसका कवल माने ग्रास, दूध का घूंट पीते हैं बछड़े लोग और पीछे में धरे रह जाते हैं, उसको निगलते नहीं है, पीछे में रखे रह जाते हैं। सावा बच्चे, स्मुत स्तनपया कवला, स्तनों स्तनों से क्षरण होने वाला जो दूध रूपी ग्रास, उसको गले में ही धारण किए हुए तस्थु खड़े के खड़े रह जाते हैं, उसको घूट को पीते नहीं है, मुंह में धरे रह जाते हैं।
अब गोविंद को आत्मा ने अपनी आत्मा में विराजमान हो करके दृशा आंखों से अश्रु कलाश प्रसत्या आंसुओं की धारा बरसा रहे हैं। सावाह बच्चे स्तुन सुत स्तन पया कवला दूध के ग्रास को जो स्तनों से स्तुत माने चरण हो रहा है उस दूध के ग्रास को मुंह में धरे हुए तस्थुल खड़े के खड़े रह जाते हैं और दृष्टा आंखों के मार्ग से गोविंद भगवान को आत्मा ने अपनी आत्मा में विराजमान करके अश्रुकला प्रसत्या आंसुओं की धारा बहाते रह जाते हैं। प्रायो विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे चितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् श्रीमन्यमीलितदृशो विगतान्यवाच। हे अम्ब वद अम्ब, हे अम्ब, हे माताओं, हे सखियों। यहाँ तो अम्ब सखियों के लिए कहा गया है। हे सखियों, बिहगा ये पक्षी नहीं है, प्रायः मुनया, प्रायः मुनि लोग ये पक्षी के रूप में आकर के यहाँ पर वेणुगीत सुन रहे हैं। हे अम्ब, अरे सखियों, बिहगा ये पक्षी, प्रायः मुनया ये प्रायः मुनि लोग हैं जो बने अस्मिन् इस वन में कृष्ण ईक्षितम, कृष्ण की चितवन को तद उदितम उनके द्वारा गान किए गए कल वेणुगीतम मधुर वेणुगीत को सुन रहे हैं। ऐसे सुन रहे हैं कि ये जो रुचिर प्रवालान सुंदर पत्तों वाले द्रुमभुजान वृक्षों की शाखाओं पर आरूढ़ बैठ करके श्रवंती सुन रहे हैं। अमीलित दृशा अपनी आंखें बंद करके सुन रहे हैं। विगत अन्य वाचा अन्य कोई बात नहीं बोल रहे हैं, केवल वेणुगीत सुन रहे हैं, कृष्ण की चितवन देख रहे हैं। तो कृष्ण तो आंखें मटकाते जाते हैं और वंशी से गीत गाते जाते हैं। तब कृष्ण की चितम, कृष्ण की चितवन को तत् उदितम उनके द्वारा गान किए गए कल मधुर वेणुगीत को ध्रुव ध्रुव भुजान वृक्षों की भुजाओं में माने शाखाओं में जो रुचिरक प्रवालान सुंदर सुंदर पत्तों वाली हैं डालियां, उनमें आरूढ़ बैठ करके श्रवंती सुनते हैं वेणुगीत को और अमीलित दर्शन अपनी आंखें बंद करके सुनते हैं। अब विगत अन्य वाचा अन्य कोई बात नहीं कर रहे हैं, केवल वेणुगीत सुन रहे हैं। नद्यस्तदा तदुपहार्य मुकुन्दगीतम् मावर्तलक्षितमनो भवभग्नवेहा आलिङ्गनस्थगितमूर्मिभुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा। नद्यः ये नदियां तदा उस समय तत् उपधार्य उस गीत को सुन करके, तत् माने उसे, उपधार्य धारण करके, क्या धारण करके कि मुकुंद गीतम
मुकुंद भगवान के द्वारा बंसी में गाए गए गीत को उपधार्य धारण करके आवर्त लक्षित, आवर्त माने जलभौरे उठने लगती, जलभौरों के बहाने लक्षित मनोभव कामदेव की सूचना देती है कि मैं काम पीड़ित हो गई। आवर्त जलभवन के बहाने लक्षित दिखलाई देता है मनोभव कामदेव का वेग, और उस वेग का भग्न वेगा नदियों का वेग रुक जाता है। मनोभव कामदेव के बहाने लक्षित दिखलाई पड़ता है, भग्न वेगा नदियों का वेग रुक जाता है। और आलिंगन करने के कारण इसके ऊर्ध्व भुजई लहर रूपी भुजाओं से आलिंगन के करने के बहाने नदी का वेग स्थगित हो जाता है। आलिंगन स्थगित पूर्व भुजई मुरारे, मुरारी भगवान के आलिंगन के बहाने स्थगित हो जाता है, रुक जाता है ऊर्ध्व माने लहरों का वेग, क्योंकि लहरों से भगवान का आलिंगन करना चाहती है। और गृहंति पादयुगलम, लहरों के द्वारा भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती है। और कमलोपहारा, कमलों का उपहार अर्पण करती हैं। दृष्ट्वा तपे व्रजपशून् सह राम गोपैः सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेमाप्रवृद्ध उदितः कुसुमागरीभिः सख्युर्यथा स्वपुषाम्बुधार्थपत्रम्। अम्बुध, ये बादल देखता है कि हमारे भगवान धूप में गौएं चरा रहे, तो ऊपर छत्ते की तरह आकर के तन जाता है, छाया कर देता है और छोटी छोटी बूंदों से वर्षा करता है, जिससे सुख मिले। तो आतपे, धूप में सह राम गोपई, बलराम और गोपों के साथ ब्रज पशुओं संचारयन्तम, ब्रज के पशुओं को चराते हुए दृष्टवा देख करके, आतपे धूप में, दृष्टवा देख करके कि ब्रज पशुओं, ब्रज के पशुओं को सह राम गोपई, बलराम और गोपों के साथ संचारयन्तम, चरा रहे हैं। और अनुवेणु उदीरयन्तम, वेणु से गीत गा रहे हैं। ऐसा जब देख लेता है बादल, तब प्रेम प्रवर्ध, इसका प्रेम बढ़ जाता है, उदित छा जाता है, उदय हो जाता है। अब कुसुमावली भी फूलों की पंक्ति के द्वारा, फूलों की पंक्ति जैसी छोटी छोटी बूंदों के द्वारा स्वपुषा, अपने शरीर से अम्बुद, ये बादल है, सख्यु अपने सखा की व्यधात सेवा करता है। आतपत्रम, छत्ते की तरह तक जाता है, स्वसख्यु अपने सखा, क्योंकि भगवान भी घनश्याम है, घन की वो श्यामा, बादल की तरह श्यामा है, और घन तो श्यामा है ही है, तो भगवान अमित्र हो गया। तो वपुषा, स्ववपुषा अपने शरीर के द्वारा, सख्यु अपने सखा श्री कृष्ण का, अम्बुदा यह बादल, आतपत्रम छत्ता के रूप में आकर के तन जाता है, छत्ता काम देता है, और फूलों के फुलवारे जैसे बूंदे बरसाता है। पूर्णा पुलिंदौर्गा
आनन कुचेषु जगोस्तराधिनम् पुलिंद्या ये भीलनिया भीलों की स्त्रियां पूर्णा महापूर्ण है। क्यों? भगवान की स्त्रियां अपने स्तनों में कुमकुम लगाती और भगवान के चरणों को स्तनों में रखती हैं। वो कुमकुम लग जाता है भगवान के चरणों में। वो चरणों का कुमकुम घास में चलने से घास में लग जाता है, तो उसे देखती हैं भीलनियां घास में लगे हुए कुमकुम को आनंद से भर जाती और उसे घास से पोंछ करके अपने मुख में और स्तनों में लगाती। तो इसलिए पुलिंद्या भीलनियां पूर्णा, इनकी अभिलाषा पूर्ण हो गई है। ये तो पूर्व गाय भगवान के द्वारा, पूर्व माने बहुतों के द्वारा, गाय माने झुकाए जाते हैं। और पूर्व गाय कौन है? कि भगवान। पूर्व भी नारदादि गीयते इति पूर्व गाया, जो नारद आदमियों के द्वारा जिनका गान किया जाता है उन्हें पूर्व गाय कहते हैं। तो पूर्व गाय भगवान की पदार्थ जो चरण कमलों में लगी हुई, राग माने लालिमा, इसकी लालिमा, श्री की लालिमा और कुमकुम की लालिमा। वो लालिमा कहां से आई? भगवान के चरणों में। दयिता स्तन मंडितेन, दयिता पत्नियों के स्तनों में मंडित माने लगी हुई लालिमा भगवान के चरणों में लग जाती है और वही उसी चरणों से भगवान घास पर चलते हैं, वही कुमकुम घास में लग जाता है। तो तब दर्शन, उस कुमकुम के दर्शन करने से स्मरुजा कामदेव की पीड़ा से ग्रस्त हो जाती है। क्यों? ये कुमकुम कहां से आता है? तृणरूसी के घास में उता हुआ है। भगवान के चरणों से वो कुमकुम घास में पहुंच जाता है। तो तृणरूसी तेन, घास में लगे हुए कुमकुम के दर्शन से स्मरुजा कामदेव की पीड़ा से भर जाती। और आनन माने मुखों में, कुचेषु स्तनों में लिपत्य, उस कुमकुम को लीपती है, पोतती है घास से चूड़ा चूड़ा करके। और तक आधिम जहु, कामदेव की पीड़ा को त्याग देती है, कामदेव की पीड़ा उनकी दूर हो जाती है। हंतायमद्रिबला हरिदासवर्यो यद्धाम कृष्ण चरणस्पर्शं प्रमोद मानं तनोति सह गोगणयोस्तयो यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूले। हंत, बड़े आश्चर्य की बात है। हे अवला, अरे स्त्री, अयम अद्रि, यह पर्वत हरिदास वर्य, भगवान के दासों में वर्य माने श्रेष्ठ है। हंत, अरे अवला, अरे स्त्रियों, अयम अद्रि, यह पर्वत हरिदास वर्य, भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ है। यत, जो राम और कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने से प्रमोद, आनंद का अनुभव करता है। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, राम और कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके प्रमोद मनाता है, आनंदित होता है। मानव तनो, मान सम्मान करता है। सह गोगणयो तयो, गौओं के समूह के साथ, तयो दोनों भाइयों का मानव तन सम्मान करता है। गौओं के लिए पानी यशु, पानी के झरने दे जाता है, यवस घास देता है, और
जिज्ञासा होती तो कंदराएं छिपलियों को देता है और कंदमूल फल भोजन के लिए देता है। तस्सह गोगणयो, गौओं के गण के सहित, तयो उन दोनों भाइयों का मानव तनों सम्मान करता है। यद जो पानी या सू पानी के झरने बहा करके उनको जल देता है, यवस घास देता है पशुओं को, छीनने के लिए कंदरा देता है, अब गोपों के लिए कंदमूल फल देता है। गागो गौओं को गोपगई गोपन के साथ अनुवनम एक वन से दूसरे वन लेकर के विचरण कर रहे हैं, चला रहे हैं। गौओं को गोपगई गोपों के साथ अनुवनम प्रत्येक वन में नयतो ले जाते हैं और उदार बड़ा बड़ा मधुर वेणुस्वनई बंसी से धुन निकालते हैं। कल्पदई, कल मने मधुर मधुर पदों के द्वारा गीत गाते। तो सखी हे सख्या, हरी सखियों, तनुभृत्सु शरीरधारियों में जो गतिमता चलने वाले प्राणी हैं उनमें स्पंदन वो ठहर जाते हैं। गतिमता गतिशील प्राणियों में स्पंदन हो जाता है, वो हिलना डुलना ही बंद कर देते हैं। क्यों? खड़े होकर गीत सुनने लग जाते हैं। तो गतिमता चर प्राणियों में स्पंदन हो जाता है, वो चलना फिरना बंद कर देता है। अब तरुणा वृक्षों में उनका रोमांचित, वृक्षों का शरीर रोमांचित हो जाता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है। वृक्षों के एक एक पत्ते तन तन कर खड़े हो जाते हैं, तो वृक्षों में पुलकावली उत्पन्न हो जाती है। क्यों? कि भगवान निर्योग माने जो गौओं के पैरों के बांधने की रस्सी होती है और पास जो गौ भागने वाली गौओं को बांधने का धंधा होता है, उसको अपने सिरों में बांध करके विचित्र वेश धारण किए हुए। निर्योग माने गौओं के पैर बांधने की रस्सी और पास गौओं को भागने वाली गौओं को बांधने वाली रस्सी के द्वारा कृत सिर में बांधे हुए विचित्र, बड़ा विचित्र वेश बनाए हुए। तो मतलब निर्योग माने पैर बांधने वाली रस्सी और पास माने भागने वाले गौओं को पकड़ने वाली रस्सी, इनको बांध करके कृतयोग किए हुए हैं विचित्र, अपना विचित्र वेश। और बंसी की धुन सुन करके चर प्राणी अचर हो जाते हैं, स्पंदन हो जाता है, हिलना डुलना हो जाते हैं। अब पुलका तरुणा वृक्षों में पुलकावली हो जाती है, उनका एक एक पत्ता खड़ा हो जाता है, अब वेणुगीत सुनने लगता है। एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्तो मितो गोप्या क्रीडा सन्मयतां ययुः। वृंदावनचारिणः भगवतः, वृंदावन में विचरण करने वाले भगवान की एवं विधा क्रीडा, इस प्रकार की क्रीडाओं का वर्णन करती हुई गोपियां तन्मयताम ययुः, भगवान के ध्यान में ही तन्मय हो जाया करती। एवं विधा, इस प्रकार की
भगवतो भगवान की, कौन भगवान? जो वृंदावनाचार्य, वृंदावन में विचरण करने वाले भगवान की, या क्रीड़ा, जो क्रीड़ाएं हैं, निधा आपस में, वर्णयंत्या वर्णन करती हुई वो गोपियां, तन्मयता को, भगवान में तल्लीनता को ययु प्राप्त हो जाती थी।